एक्शन लेना मुझे एंटर करता है एंटरप्रेन्योर रोल के लिए। स्टार्ट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, छोटे छोटे चीजों पे काम करना शुरू कीजिए। वो कौन सी चीजें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं टू मेक योर परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये बताने के लिए कि किस तरह से हम लोग अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होता है, कैसे बनते हैं, किन मराहिल से गुजरना पड़ता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। टिप नंबर 1, पहले अपने आसपास कोशिश करेंगे ढूंढें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर है तो उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे और कितने एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं उस एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। दिस इज द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। नंबर 2, देखिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप पैशन रखते हैं, स्किल्स रखते हैं। स्किल्स उन्हें कहा जाता है जिनमें जो हमारे अंदर नेचुरली होती हैं। देखिए इस चीज पे कभी भी मत डिपेंड कीजिएगा कि अगर आप नेचुरली किसी चीज को नहीं कर सकते तो आप उस चीज को अचीव ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज को नेचुरली करते हैं, वो जस्ट गिविंग अस टाइम अ क्विक रिजल्ट। लेकिन अगर आप लोग के पास स्किल नहीं है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किल्स को लर्न कीजिए। वो कौन सी चीजें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं टू मेक योर परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, छोटे छोटे चीजों पे काम करना शुरू कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। कोई लंच बॉक्स है, कोई डिफरेंट आइडिया, कोई स्टिकर का है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि एक छोटी सी जगह से आप, एक छोटे से स्टेप से आप शुरू कर सकते हैं। उसमें दूसरों की राय लीजिए। फर्ज कीजिए जैसे मुझे जो है वो बिहेवियर चैलेंजिंग बहुत अट्रैक्ट करते थे, तो मैंने सोचा कि इन बिहेवियर्स के ऊपर अगर हम रिजॉल्व करें तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं। बचपन में ये ऑब्जर्वेशन मेरे अंदर थी, तो मैं उन बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट करती थी कि ये बिहेवियर है तो इस बिहेवियर का क्या रिजल्ट आएगा और इससे किस तरह से रिलेशनशिप अफेक्टिव होंगे। अब मैंने इसे छोटे पैमाने में कैसे किया, मैंने गौर किया कि किस तरह से एक नेगेटिव टॉक और पॉजिटिव टॉक का डिफरेंस है। तो मैंने कोशिश की कि मैं नेगेटिव टॉक के उसको रीफ्रेम करके मैं अपने आप से और आसपास के लोगों से पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करके बात करूंगी। उससे मुझे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिला, वोकैबुलरीज बढ़ी, मुझे रीडिंग करने का मौका मिला। स्किल नंबर 4, लर्न स्किल्स। जी हाँ, कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, बाय एनवायरनमेंट आती हैं, कुछ बिलीव्स और वैल्यूज की वजह से भी आती हैं, कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये सब चीजों को लर्न कीजिए। स्किल नंबर 5, टेक एक्शंस। जी हाँ, अगर मैं लर्न कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मैं सही टाइम पर सही एक्शंस नहीं ले रही हूँ। सही एक्शन से मतलब ये है कि कुछ आइडियाज और चीजें मेरे पास हैं, मैं अपनी कम्युनिटी को दे सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को स्टेप बैक किया हुआ है, मैं एक्शन नहीं ले रही। एक्शन लेना मुझे एंटर करता है एंटरप्रेन्योर रोल के लिए। उसके बाद अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, और नेटवर्क सही मानों में बढ़ता है जब सेम माइंडसेट होता है। ऐसे काउंसलर्स, कोचेस और इस तरह के मेंटोर से जुड़िए जिनसे आपको एक केमिस्ट्री का सेंस हो, आपको एक माइंड लाइकनेस का सेंस हो, आपको पता चले कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और मूव ऑन होते हैं। अच्छा, जो 7th है वो डिफरेंट नहीं है, पर इट्स सिमिलर एज 6, नेटवर्क। आपने जो अपना नेटवर्क बनाया है उसके अंदर नंबर 7 को मैं दूंगी अडॉप्ट एंड ग्रो, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किस तरह से हम अपने आप को ग्रो करते हैं, एक माइंड लाइक सेटअप में चले जाते हैं, मेंटोर्स के, कोचेस के। यहाँ पे अडॉप्ट एंड ग्रो से मुराद है कि किस तरह से उनकी सक्सेस स्टोरीज पे इंटरेस्ट लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप समझेंगे कि क्या उनके डाउनफॉल्स थे और कैसे उन्होंने अपनी एक इमेज को बढ़ाया। तो ये जो ग्रोथ है, इससे अटैचमेंट फील कीजिए, इसे सीखिए कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।